को लिखो बढ़िया से, एक सेकंड वेट करो बस, और फिर उनके बारे में मैं आपको सबको डिस्क्राइब करूंगा। जस्ट एक सेकंड वेट करना। ठीक है, देखो सबसे पहले एक लाइन लिख लो ऊपर अपने हेडिंग में। क्या लाइन लिखनी है? एन ऑब्जेक्शन नॉट ए रिजेक्शन, एन ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन, इट इज सिंपल ए रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, इट इज सिंपल ए रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन समझ लेते हैं, भाई उसने मेरे को ऑब्जेक्शन कर दिया तो मतलब वो नहीं करना चाहता, वो रिजेक्ट कर दे, उसको आप निकाल देते हैं एक तरीके से, भाई ये नहीं करेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं बता दूं आपको, ऑब्जेक्शन जो होता है ना, वो रिक्वेस्ट करता है आपसे कि आपके बिजनेस के बारे में वो और जानना चाहता है, ठीक है, उसको कुछ चीजें क्लियर नहीं है, वो और अपने क्लियर करना चाहता है ताकि वो आपके साथ में ज्वाइन कर सके, राइट। सबसे पहले तो इस चीज को समझो भी ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं होते, बट एक तरीके से देखें तो ऑब्जेक्शन ही होते हैं जो रिजेक्शन में बदलते हैं, अगर आपको अच्छे से हैंडल नहीं करने आते तो, ठीक है। सबसे पहली लाइन। सेकंड देखो, कुछ ऑब्जेक्शन है, फास्ट आप लिख लो। रिजेक्शन के बाद में देखो, एन ऑब्जेक्शन नॉट ए रिजेक्शन, इट इज सिंपल टू रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, वो आपके बिजनेस के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब सबसे पहले पहला ऑब्जेक्शन लिखो, पापा मना कर रहे हैं। मैं आपको फास्ट लिखवा देता हूं। फर्स्ट है पापा मना कर रहे हैं, सेकंड है पैसे नहीं है, पहले लिख लो फास्ट, पापा मना कर रहे हैं, पैसे नहीं है। थर्ड है सोच कर बताऊंगा, थर्ड क्या है? सोच कर बताऊंगा। प्रोडक्ट महंगे हैं, फोर्थ है प्रोडक्ट महंगे हैं। फिर है टाइम नहीं है, थोड़ा सा फास्ट लिखना पड़ेगा, अपने ऐसे सेशन बहुत बड़ा चल जाएगा ये। प्रोडक्ट महंगे हैं। नेक्स्ट है पापा सॉरी पहले तुम कर लो, होते हैं ना काफी जो नॉन होते हैं, भाई पहले तू कर ले, तू कमा ले, फिर मैं कर लूंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं है मेरे पास, उनके लिए ये। नेक्स्ट है फ्रॉड तो नहीं है, काफी बोलते भाई फ्रॉड स्कैम वाला सिस्टम तो नहीं है, तो फ्रॉड तो नहीं है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, बहुत सारे पर्सन क्या होते हैं बोलते भाई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं करूंगा, बेचूंगा नहीं, सेलिंग का काम नहीं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है अगर मेरे से नहीं हुआ तो, अगर मेरे से नहीं हुआ तो, काफी को सेल्फ डाउट होता है ना, उसके लिए ये। और लास्ट है चैन सिस्टम तो नहीं है, चैन बनाने वाला सिस्टम तो नहीं है। फास्ट चैट बॉक्स में बताओ, लिख लिया यहां तक? बताओगे मेरे को एक बार चैट बॉक्स में फास्ट? सर मैं अनहोस्ट हो गया, एक बार मेरे को होस्ट करोगे, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा है। राहुल जी 1 मिनट वेट करना, मैं यूट्यूब लिंक बना रहा हूँ, तब तक आप करो कंटिन्यू, बस बन ही गया। ठीक है सर। तो देखो मैं बता देता हूँ डियर भी, नॉर्मली फास्ट आपको फिर से। सबसे पहला था पापा मना कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड है पैसे नहीं है। थर्ड है सोच कर बताऊंगा। फोर्थ है प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है। देन है पहले तुम कर लो, जैसे जो नॉन होते हैं भाई पहले तू कमा ले भाई, फिर मैं कमा लूंगा, फिर मैं बोलते ना काफी तेरी गाड़ी में मैं घूम लूंगा, ऐसे वाले बंदे, उनके लिए ये। फिर है टाइम नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, अगर मेरे से नहीं हुआ तो, और लास्ट चैन बनाने वाला सिस्टम तो नहीं है। क्लियर है? अब एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं कि इनको हैंडल कैसे करना है, इनको हैंडल कैसे करना है, किस तरीके से इन ऑब्जेक्शंस का आपने जवाब देना है, ठीक है। सबसे पहला था पापा मना कर रहे हैं, अभी इनको ना डिस्क्रिप्शन में लिख लेना ऐसे, इतनी हेडिंग बना के, एक पापा मना कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या आंसर दोगे आप? सबसे पहले तो देखो उससे पूछना है
उसे सबसे पहले ये पूछना है, अच्छा क्या बोला पापा ने। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पापा मना कर रहे हैं, मान नहीं रहे, पैसे के लिए नहीं मान रहे, या वो कह रहे तो स्कैम फ्रॉड सिस्टम होता है। उसका सबसे पहले पूछो पापा ने क्या बोला। नॉर्मल पर्सन ने अगर अपने पापा से बात करी होगी तो वो आपका जवाब दे देगा कि भाई पापा ने मेरे को ये बोला, ठीक है भाई फ्रॉड है, स्कैम है, ये नहीं है, वो नहीं है। या तो वो जवाब दे देगा। अगर वो आपको नहीं बता रहे तो उसने अपने पापा से बात नहीं करी है, वो खुद ही आपसे बहाने बना रहा है, ठीक है। देखो नॉर्मल सी बात होती है, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला जो आपने सुना होगा, ठीक है, वो आपको कहीं पे यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर उसके पापा ने उसको कुछ बोला भाई फ्रॉड है, स्कैम है, तो नॉर्मल सी बात आप उसको उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए, उसको समझाइए, उनके पापा को थोड़ा क्लियर करिए कि ऐसे ऐसे बात है अंकल जी, ठीक है। अच्छा उनके पापा से बात करते टाइम आप 2-3 चीजें बोल सकते हो, पता है क्या, बताता हूँ आपको। कुछ ऐसे पॉइंट है, नॉर्मली उनके पापा से बात करते हो तो पता है क्या बोल सकते हो कि सबसे पहले अंकल जी देखो यहाँ पे है ना, आपके लड़के को वो चीज सिखाई जाएगी जो बाहर आज तक ना कोई स्कूल कॉलेज ने सिखाई है, ठीक है, ना कोई और पर्सन सिखाता है। और फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे इनको लीडरशिप स्किल के बारे में सिखाया जाएगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, क्लियर है। और पब्लिक स्पीकिंग स्किल सिखाई जाएगी जो स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती। एक तरीके से फाइनेंशियली नॉलेज इनको दी जाएगी यहाँ पे, भाई पैसा कैसे कमाना है, अमीर कैसे बनना है। स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जाता है अंकल जी कि फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको पढ़ना है, लिखना है, फिर एक नौकरी लगनी है, कोई कंपनी ढूंढनी है या खुद का काम करना है, कभी भी बिजनेस करना है या पैसे के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी जाती, क्लियर है। तो यहाँ पे वो चीज नहीं होगी, यहाँ पे प्रॉपर क्लियर किया जाएगा कि इनको लाइफ में कुछ बड़ा कैसे करना है। इस तरीके की बातें आप उनके पापा को बोल सकते हो उनसे बात करते टाइम, ठीक है। अगर उनके पापा कुछ भी ऑब्जेक्शन देते हैं उनसे बात करते, ठीक है। अगर वो पर्सन आपको नहीं बता रहे, फॉर एग्जाम्पल भाई वो आपको ये नहीं बोल रहा है कि नहीं मेरे पापा ने ये कहा, तो वो खुद ही आपको अवॉइड कर रहा है। जनरली बात ये है वो खुद ही नहीं करना चाहता, ठीक है। उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, देखो या तो आप उसका और विजन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो भाई, उसको वीडियो कॉल करके या अपने अपलाइन के साथ में उसको थोड़ा सा क्लियर कर सकते हो। अपलाइन के साथ में वीडियो कॉल पे बात करवा दो, अपने जो फर्स्ट मैनेजर होते हैं उनके साथ में वीडियो कॉल पे बात करवा दो, तो नॉर्मली चांसेस है कि वो बंदा आपकी विजन क्लियर होने के बाद खुद से हाँ कर देगा, तो वो आगे कर सकता है एडजस्टमेंट अपने पैसों की जैसे भी, ठीक है। या फिर वहां पे ना अगर आपने उसके पापा को भी समझा दिया नहीं मान रहे, उसको भी समझा दिया नहीं मान रहा, तो फिर एक लास्ट सॉल्यूशन बचता है फील फेल्ट फाउंड। आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज होता है बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे देखो उसको क्या बोलना है, थोड़ा सा ना उसको इमोशनल करना पड़ेगा। रीच टू डिसीजन मेकर, मतलब इमोशनली टच जब तक नहीं आता ना पर्सन में, तब तक वो पर्सन लेवल नहीं करता है ना। इमोशनल टच कैसे आएगा, उसको बोल सकते हो जैसे कि देख तू तेरे पापा को नहीं मना पा रहा है, तेरे सपने हैं, फॉर एग्जाम्पल भाई देख तू तेरे सपनों के लिए तेरे पापा को नहीं मना पा रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, कल को तू कामयाब बनेगा तो सबसे ज्यादा खुश कौन होंगे, क्या बोलेगा, एक बार चैट बॉक्स बताओ भाई। अगर आप उसको ये बोलते हैं कि भाई तू कल को कामयाब बनेगा तो सबसे ज्यादा खुश कौन होंगे, पापा मम्मी, एग्जैक्टली। फिर जब तू कामयाब बनेगा तो सबसे ज्यादा खुश तेरे माँ बाप ही होंगे जो तेरी सक्सेस को देख के, मतलब नॉर्मल सी बात है। देखो मनीष सर बोलते हैं वो लाइन जरूर बोला करो भाई, एक टाइम ऐसा होता है भाई जब हम पैदा होते हैं तब हमारे माँ बाप खुश होते हैं, वो खुशी हमने नहीं देखी होती, लेकिन एक खुशी होती है जब हम कामयाब बन जाते हैं, वो खुशी आप अपने माँ बाप के चेहरे पे देख सकते हो, ठीक है। और उसी के लिए 2cc लेवल करना है, उस खुशी के लिए 2cc लेवल करना है। फॉर एग्जाम्पल कल को तू कामयाब बनेगा, लाख रुपए महीने के कमाने लग जाएगा, अपने पापा के हाथ में वो 1 लाख रुपए ले जाके देगा महीने के, वो किस लेवल की खुशी होगी, वो बोलेगा बहुत बड़ी। उस खुशी के लिए तो 2cc करना है। कल को फॉर एग्जाम्पल तू गाड़ी लेके आता है, अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, तू गाड़ी में बैठा है, तेरे पापा और तू तेरी फैमिली पूरे गाड़ी में बैठ के कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे तेरे खुद के पैसों की वो गाड़ी है और तू अपने माँ बाप को घुमा के लेके आ रहा है कहीं पे खुद के पैसों से, वो किस लेवल की फीलिंग होगी, बोलेगा बहुत बड़ी। तो उस फीलिंग के लिए, उस खुशी के लिए तेरे को 2cc लेवल करना है, ठीक है। और इस तरीके के एग्जांपल आप उसको दे सकते हो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि पापा मना कर रहे हैं ये सिर्फ एक तरीके से वो होता है, उसको खुद को ही क्लियर नहीं है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी है, देखो भाई लोग बोलते मेरे पापा मम्मी मना कर रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पापा मम्मी ही नहीं है यार, है ना। अब उनको कौन मना करे, वो भी तो 2cc लेवल करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसको ये बात बोल सकते हैं भाई तेरे तो चलो पापा मना कर रहे हैं,
बट बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पापा मम्मी ही नहीं है, उनको कौन मना कर रहा है भाई, वो भी तो अपना 2cc लेवल डन करके स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आप उनको समझा सकते हो इसके इस ऑब्जेक्शंस के बारे में, ठीक है। बाकी देखो नेक्स्ट ये है, विजुअलाइजेशन करना है और इमोशनल करना है थोड़ा सा। लास्ट लाइन यही है भी, उसको थोड़ा सा इमोशनल करना पड़ेगा, ताकि नॉर्मली पर्सन दो ही जगह पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या तो इमोशन के साथ में, ठीक है, या फिर उसको ये लगता है भी मेरे को यहाँ से कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं लाइफ में कुछ अलग हो सकता है। क्लियर। सेकंड है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली सभी को आता होगा, सभी जानना चाहते हैं इसके बारे में भी, पैसे नहीं है ना सर, पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो मैं कर लेता, तो मैं मना ही नहीं करता, मेरे को विजन तो क्लियर है, मेरे को बिजनेस भी बहुत बढ़िया लगा, बट पैसे ही नहीं है सर। सर ऑब्जेक्शन आते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई बात नहीं, देखो मैं मैम समझा दूंगा इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में। एक बार जो मैं क्लियर कर रहा हूँ वो समझो, आप यहाँ पे कंसंट्रेट करोगे तो बेस्ट समझ आएगा, ठीक है। काफी पर्सन बोलते हैं पैसे नहीं है। अब देखो उनको क्या बोलना है, उनसे पूछना है, अच्छा क्या यही इकलौती प्रॉब्लम है भाई कि तेरे पास पैसे नहीं है तभी तू बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा? क्या यही इकलौती प्रॉब्लम है कि तेरे पास पैसे नहीं है तभी तू बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा? अगर पर्सन बोलता है यस, आंसर विल बी यस, तो दो रीजन है। अगर वो बंदा यस बोलता है तो दो रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है, जेन्युइनली दे डोंट हैव मनी। पहला रीजन क्या है, उसके पास सच में पैसे नहीं है, मोस्टली पर्सन के साथ होता है ऐसा। या सेकंड क्या है, दे रीजन इज जस्ट अवॉइडिंग यू, कि वो सिर्फ आपको अवॉइड कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है एक तरीके से। यही दो रीजन है, ठीक है। उसको फिर क्या बोलना है आपने, उसको आपने सॉल्यूशन देना है कि चलो देखो टेंशन मत लो, हम ना इसका मिलके सॉल्यूशन करेंगे, हम इसका मिलके सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ट्रेनिंग जब उनकी चलती है 2-3 दिन की, तो उनको बढ़िया से गाइड करते हैं, बढ़िया सिखाते हैं, भाई बोल के बात करते हैं, सिस्टर बोल के बात करते हैं, बट जैसे ही उसको 2cc प्लान मिलता है और वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप ना वहां पे अपना थोड़ा सा बॉन्डिंग खराब कर देते हो। आप उसको बोलने लग जाते हो कि पैसे नहीं है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, बहाने बना लो, जिंदगी बना लो, इस तरीके के हम उसको वो जो है टोंट कर देते हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है। देखो उसको उसका साथ देना है आपने, जैसे पहले दे रहे थे कि कोई टेंशन नहीं है भाई, मिलके करेंगे, ठीक है, और मतलब इस चीज का सोल्यूशन करेंगे। जब तेरे को सोल्यूशन मिल जाएगा तो बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। अब बंदा बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको ये बोलना चलो ठीक है भाई, इसका सोल्यूशन चाहिए, बोलेगा चाहिए भाई, अच्छा हमारे एक वेबिनार होएगा। अब यहाँ पे क्या करना आपने, लोग बोलने सुनने से ज्यादा भाई देखने पे विश्वास करते हैं। जेन्युइनली मैं बताऊं, विकी सर हमेशा बोलते हैं सुनने से ज्यादा देखने पे विश्वास करते लोग। तो आपने उसको एक सेशन अटेंड करवाना पड़ेगा Y2CC का, ठीक है, उसको एक सेशन अटेंड करवाना पड़ेगा Y2CC का। उसको बोलना है कि भाई हमारा इस टाइम पे एक वेबिनार है, या वेबिनार नहीं है तो आप रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं तेरे को एक वेबिनार अटेंड करवाऊंगा, उस वेबिनार को अटेंड करना, उसके अंदर तेरे को सॉल्यूशन मिलेगा कि जो तेरे पास पैसे नहीं है वो तू कैसे अरेंजमेंट कर सकता है, ठीक है, और लोगों ने कैसे अरेंजमेंट करके अपना 2cc डन किया है, ये चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। अब उसको सेशन अटेंड करवा दिया आपने, उससे पूछो कि कैसा लगा सेशन अटेंड करके, मतलब समझ आया, क्या समझ आया, सॉल्यूशन मिला। अब काफी पर्सन होते हैं जिनको Y2CC का सेशन लगाने के बाद काफी मोटिवेशन मिलता है, उनको लगता है कि अगर ये बंदा कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, और वो अपना 2cc कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके डन करते हैं। फिर भी अगर उसका 2cc डन नहीं हो रहा ना, फिर आप उसको क्या करना है, अपने अपलाइन के साथ में उसको बिठाना है, वीडियो कॉल पे लेना है, और वीडियो कॉल पे लेके उससे कम से कम 10, 12, 15 मिनट की कन्वर्सेशन करनी है। जैसे मैंने बताया भी, अपने फर्स्ट मैनेजर से बात करवा सकते हो, ठीक है, या अपने मतलब जो मैं फॉर एग्जांपल अपने विपिन सर जी से बात करवाता हूँ, क्योंकि मेरे जो मतलब ग्रेट मेंटोर है वही है, तो उनकी हाइप क्रिएट करके रखता हूँ मैं स्टार्टिंग से ही। उनकी आईडी वगैरह विजिट कराना, उनकी टेस्टिमनी दिखाना, ये सारी चीजें। और जब लास्ट में वो बंदा Y2CC सेशन लगाने के बाद भी ये बोलता है कि मेरे से नहीं होगा, तो फिर मैं विपिन सर की हाइप क्रिएट करके विपिन सर से वीडियो कॉल पे या जैसे भी पॉसिबिलिटी होती है ऑडियो कॉल पे बात करवा देता हूँ उनकी, ठीक है, और उस पर्सन के काफी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। क्यों पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसको ये लगने लगता है कि अगर यार ये बंदा इतने लोगों को कामयाब कर चुका है, अगर ये मेरे को सपोर्ट कर देगा ना तो मेरे को भी कामयाब कर सकता है। समझ आई बात, ये चीज उसको पता लग जाती है, और इस वजह से वो अपना लेवल डन करने के 99% चांसेस बढ़ जाते हैं उसके, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल जाती है, भाई इतने बड़े बंदा अगर मेरे को सपोर्ट कर रहा है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ना पैसे नहीं है, ये माइंड का ही एक डाउट होता है। मैं बताऊं आपको, उनके माइंड सेट ऐसा चलता रहता है, कुछ कंफ्यूजन रह जाते हैं उनके,
जिस वजह से वो डरते हैं कि भाई मैं पैसे अरेंजमेंट कर भी लूं फिर भी मेरा कुछ नहीं बना, तो कभी मैं पैसे लगा दूं मेरे साथ कुछ गलत हो गया, तो मैं पैसे लगा दूं मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं करा, तो बस वही कंफ्यूजन उसके दूर करने होते हैं जिसकी वजह से वो टूससी नहीं कर पाता। बाकी पैसे की जेन्युइन प्रॉब्लम तो ये है, देखो घर में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो भी हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये बात सबसे पहले आपने क्लियर करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को खुद को ही क्लियर नहीं होता, बोलते सर सच में उसके पास पैसे नहीं, वो गरीब है। देखो गरीब, मैं आपको बता दूं, माइंडसेट से बंदा पहले है, पैसों से बाद में है, माइंडसेट से पहले है, ठीक है। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, मेरे को चैट बुक से बताना, मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो ना बहुत अमीर हैं, जिनके पास पैसा है लेकिन फिर भी वो बहुत कंजूस है ना, बोलते हैं ना ये तो अमीर लोग कंजूस होते हैं एक तरीके से। और दूसरे लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं है फिर भी वो कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं या कुछ ना कुछ पैसा लगाते रहते हैं, एक तरीके से जितना उनके पास होता है वो उतना करते हैं। देखा है ऐसा, देखे हैं ऐसे लोगों को आपने, है ना। तो डियर, वो माइंडसेट से गरीब अमीर होता है सबसे पहले पर्सन, जो बोलते हैं ना पैसे नहीं है, उसको कुछ कंफ्यूजन होते हैं माइंड में कुछ थोड़े बहुत। अगर वो कंफ्यूजन आप क्लियर कर दोगे Y2CC के द्वारा या अपने मेंटोर से बात करवा के, तो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ भी वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और वो अपना 2CC करने के लिए रेडी हो जाता है, कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट कर लेगा, ठीक है। अगर फिर भी वो नहीं कर रहे हैं तो एक ही चीज है, फाइंड ए न्यू प्रोस्पेक्ट, अपने नए प्रोस्पेक्ट को ढूंढो, उसके पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी काफी लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, बोलते हैं सर मेरे को तो करवाना ही है इस बंदे का 2CC, तो फिर एक लास्ट फॉर्मूला बचता है वही वाला, फील फेल्ट फाउंड। फिर भी आपको उसको नहीं छोड़ना, आपको कुछ थोड़ी बहुत चांसेस लग रहे हैं कि ये कर सकता है, तो फिर एक ही लास्ट बचता है, फील फेल्ट फाउंड वाला। आप उसको क्या बोलना है कि ब्रो देख पैसे मेरे पास भी नहीं है, ब्रो पैसे मेरे पास भी नहीं थे जब मैंने 2CC किया था, बट मैंने कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करी, कैसे करके अपना 2CC डन किया, ठीक है। और आज 2CC डन करके मैं यहाँ पे हूँ। आज हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या हम पैसे अरेंजमेंट नहीं करेंगे? बोलेगा करेंगे। अच्छा वो पैसे कहाँ से आएंगे? बोलेगा वो तो घर वाले दे देंगे या रिश्तेदार दे देते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें बोलेगा। तो उसको बोल दे भाई अगर तू घर में 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, तेरे माँ बाप पैसे से परेशान है और तू घर में वेला बैठा है, कुछ कर नहीं रहा, कुछ कमा नहीं रहा, इससे बड़ी इमरजेंसी क्या होगी भाई तेरे घर में? क्लियर है? ये चीजें आप उसको बोल सकते हो, थोड़ा सा फील फेल्ट फाउंड अपनी स्टोरी उसको सुना सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर ना हो तो एक सोल्यूशन हो रहा है, इससे बेस्ट सोल्यूशन नहीं होगा, बट ये आपको ना वीडियो कॉल पे करना पड़ेगा। पहले मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, अगर वीडियो कॉल पे करने के लिए चीज रेडी हो तो बेस्ट एक बोलूंगा, एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा जिससे उसका दिमाग खुल जाएगा। भाई 2CC करनी इंपॉर्टेंट है, करूंगा मैं तो। अगर वीडियो कॉल पे करोगे तो ये चीज पॉसिबल होगी, करोगे। बढ़िया, बताता हूँ। बहुत सारे पर्सन नहीं करते ये चीज, गलतियां करते हैं। बताता हूँ क्या करना है। उसको बोलना कि भाई पर मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, आपको एक लास्ट सॉल्यूशन देता हूँ 2CC करने का, अगर आपको बेस्ट लगता है तो आप कर लेना। अगर आपको लगे ना अंदर से कि यार मैं 2CC करके मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो तू 2CC कर लेना, वरना रहने देना। उसको वीडियो कॉल पे ले लो। वीडियो कॉल पे जैसे ही लिया ना उसको बोलो भाई एक कॉपी ले ले, कॉपी या कोई पेज ले ले, ठीक है। उस पेज पे उसको वीडियो कॉल पे बोले एक लाइन लगा, बीच में क्या करनी है, एक स्केल से लाइन लगा ले। एक तरफ लिख 2CC करने के फायदे और दूसरी तरफ लिख 2CC करने के, 2CC ना करने के फायदे। क्या लिखना उसको? एक तरफ 2CC करने के फायदे, दूसरी तरफ 2CC ना करने के फायदे। अब 2CC करने के फायदे में कौन कौन से फायदे लिखवाने उसको लिख लो। सबसे पहले उसको बोलो कि तेरा ड्रीम हाउस जो है, जो तेरे को ड्रीम घर बनाना है तेरा, वो कितने का बनेगा मिनिमम। अब पर्सन क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल लगा के चलो भाई, क्या कितना बताऊं मैं, कुछ भी लगा के चलो, बोल दो 50 लाख रुपए लगा ले फॉर एग्जांपल, क्योंकि ज्यादा जो पर्सन जॉब वगैरह करता है, कुछ नहीं करता, उसकी ज्यादा बड़ा माइंडसेट नहीं होता करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का, वो नॉर्मली यही सोचता 50 लाख रुपए का भी बन गया बहुत है। उसको बोले एक तरफ लिख कि पहला तेरा ड्रीम हाउस 50 लाख रुपए का, दूसरा तेरा लिख ड्रीम बाइक 2 से 4 लाख रुपए का, फिर तेरा लिख ड्रीम कार कम से कम 40 से 50 लाख रुपए की। क्लियर है? फिर तेरा लिख इंटरनेशनल टूर, भाई जो तू विदेशों में घूमना चाहता है 10-12 लाख उस चीज के, ठीक है। फिर नीचे लिख जो तेरे तू अपने मम्मी पापा को, माँ बाप को गिफ्ट करना चाहता है कुछ भी, या गोल्ड चैन या वॉच या कुछ भी, कम से कम 30-40 लाख रुपए या 10-20 लाख रुपए उस चीज के लिख ले। अब उसको टोटल करवाओ वो पैसे, उसको बोलो ये टोटल कर कितने हो गए कैलकुलेटर से, वो टोटल करेगा, मिनिमम 1.5-2 करोड़ रुपए बैठेंगे जाके, है ना। उसको बोलना ये सपने जो है ना तेरे, ये तेरे 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बैठ रहे हैं,
अब दूसरी तरफ आ जा, वाइट 2cc करने के 2cc नहीं करने के फायदे में एक चीज लिख दे कि मेरे सिर्फ 40,000 रुपए या 30,000 रुपए 38,000 रुपए बच जाएंगे। मेरे सिर्फ 2cc अगर मैं नहीं करूंगा तो सिर्फ मेरे 30,000 रुपए बचेंगे, और वो 30,000 रुपए भी मेरे आराम आराम से धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं से लग जाएंगे। जैसे डेली के 1,000 रुपए भी खर्च करेगा तो पूरे महीने में 3,000 रुपए हो जाते हैं। डेली के 100 रुपए भी खर्च करेगा तो पूरे महीने में 3,000 रुपए हो जाते हैं। और कहीं घर में इमरजेंसी आ गई, या तेरे को कॉलेज की फीस देनी पड़ेगी, या तेरे को कुछ साइकिल वगैरह बाइक वगैरह लेना पड़ गया, तो वहां पे ये पैसे एकदम से चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। और उसका कोई फायदा होगा? वो बोलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। वो पैसे खत्म हो गए, बोलेगा हाँ सर। लेकिन अगर 2cc कर लिया तो तू 1.5-2 करोड़ रुपए के अपने सपने पूरे कर सकता है। ये फायदा है 2cc करने से। अगर ये चीज बनवाओगे तो बताओ कैसा लगा? अगर ये चीज बनवा देते हो आप पर्सन को तो कितना विजन क्लियर होएगा उसका? फास्ट चैट बॉक्स में बता दो आप। बढ़िया, ओके। और उसको लास्ट एक लाइन भी बोल सकते हैं। वो लाइन क्या बोलनी है कि उसको क्या लाइन बोलनी है आपने? जस्ट एक सेकेंड। हाँ, उसको बोलना है देख भाई, या तो आज अपना 2cc चूज कर ले, ठीक है, या फिर अपने सपने चूज कर ले। फॉर एग्जाम्पल भी अगर तूने 2cc किया तो तेरे सपने पूरे हो जाएंगे। अगर 2cc नहीं किया तो भाई तेरे सपनों को भूल जा, फिर तेरे सपने पूरे नहीं होंगे। क्योंकि नौकरी करके तो मेरे भाई 1.5-2 करोड़ तो तू पूरी जिंदगी में ही कमा पाएगा। ये सपने तो दूर की बात है। वो वाला फॉर्मूला आता है ना, वो एसबीआई में समझाते हैं, वे अगर बंदा 8 घंटे काम करता है या 40-50 हजार रुपए महीने का कमाता है तो वो पूरी जिंदगी में 1 करोड़ 6 लाख 60 लाख रुपए इतना ही कुछ कमा पाता है। और अगर एक बिजनेसमैन होता है वो एक दिन में इतना कमा लेता है। तो उसको बताना भी तू पूरी जिंदगी में तू इतने पैसे कमा सकता है जितने के तेरे सपने हैं। तो सपने तो पूरे होने दूर की बात है भाई, तेरी जरूरतें पूरी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है नौकरी से, ठीक है। इस तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हो। सर अगर पर्सन खुद से बिजनेसमैन हो जो फादर बिजनेस संभाल रहा हो उसको कैसे बोले? देखो मैम, जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है मेरे हिसाब से उसके तो पैसे की फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसका सिर्फ आप विजन क्लियर कर सकते हो, उसको अपने सीनियर से बात करवा सकते हो, Y2CC लगवा सकते हो, उसका विजन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि जिसके घर में ऑलरेडी बिजनेस है तो उसके घर में मैम पैसे की प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है सोच कर बताऊंगा। थोड़ा फास्ट लिखो, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। सोच कर बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे पर्सन को हम इनवाइट करते हैं या प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ना एक सरप्राइज देता हूं मैं, जो लास्ट तक अटेंड करेगा ना उसके लिए बिग सरप्राइज है, कसम से बता रहा हूँ। बेस्ट। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हम वीडियो लगवा देते हैं, बट बाद में वो पर्सन हमारा रिप्लाई नहीं करते, या बाद में वो जवाब नहीं देते लगा के, या हमारा कॉल नहीं उठाते। किस किस के साथ होता है? होता है किसके साथ? ऐसा बोलते हैं काफी पर्सन को, सबके साथ होता है ना, मोस्टली पर्सन के साथ होता है। इस चीज का है ना इतना खतरनाक सॉल्यूशन दे दूंगा, सच बता रहा हूँ, आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। इतना बेस्ट सॉल्यूशन दे दूंगा इस चीज का भी। जो 2cc के बाद आपका कॉल नहीं उठाते ना, या आपको जवाब नहीं देते, या वीडियो देखी नहीं देखी, उसका सॉल्यूशन दे दूंगा जबरदस्त। अगर लास्ट तक रहे तो लास्ट में बताऊंगा ये, ठीक है। जिसको प्रेजेंटेशन का रिजल्ट निकालना हो वो उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा आज, ठीक है। बट सबसे पहले अपन जो जिस चीज पे चल रहे थे वो लिखते हैं सोच कर बताऊंगा। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले उससे एक सवाल पूछिए कि आपके डिसीजन कौन लेता है। जो बोलता है भी मैं सोच कर बताऊंगा, उसको बोलो कि फिर आपके डिसीजन कौन लेता है। अगर वो बंदा बोलता है कि मैं खुद लेता हूँ, या सॉरी मैं खुद नहीं लेता हूँ, तो मैं आपको यही बोलूंगा, देखो अगर वो खुद नहीं लेता ना तो ही इज नॉट राइट फॉर यू, वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो उसका डिसीजन बना रहा है, फिर आप उसको एक चीज बोल सकते हो कि आप मेरी जो आपका डिसीजन लेता है, आपका भाई मम्मी पापा, क्या आप एक बार मेरी उसके साथ में मीटिंग करवा सकते हो, या आप मेरे को उससे मिलवा सकते हो एक बारी। क्योंकि आप उसको चाहे कितना ही पीछे पड़ लो, जब तक उसका डिसीजन कोई और बना रहा है ना, वो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करे, उसके चाहे कितना ही पीछे पड़ो आप, आपको उससे मिलना पड़ेगा जो उसका डिसीजन मेकर है, ठीक है। तो क्या करना है, उसको बोलना है कि भाई जो तेरा डिसीजन मेकर है ना, एक बार मेरे को मिलवा दे उससे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी अब आप उस पर्सन से बात करोगे या कुछ भी, उसको जो भी उसके भाई के या पापा के ऑब्जेक्शन है, या तो उसको हैंडल कर सकते हो, यही सॉल्यूशन है इस चीज का। तो उसको थोड़ा समझा सकते हो, जितना समझा उसको, चाहे वीडियो कॉल करके आप अपने सीनियर से बात करवा सकते हो जो उसका डिसीजन बनाता है, ठीक है। अगर वो पर्सन बोलता है कि मैं अपने डिसीजन खुद बनाता हूँ, हम वो बोलते हैं मैं सोच कर बताऊंगा, हम पूछते हैं कौन डिसीजन मानता हूँ, बोलते हैं मैं खुद बनाता हूँ, तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है। कैसे अप्रिशिएट करना है?
कि भाई बहुत बढ़िया, देखो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जो खुद का डिसीजन बनाते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सुन के चलते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जो खुद का डिसीजन बना के अपनी लाइफ चेंज करते हैं। और अब उन 10% लोगों में आते हो, थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया उसको, थोड़ा चढ़ा दिया, अब वो खुश हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, अब उसके सामने क्रिएट अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। कैसे, बताता हूं। देखो उसको बोलो पहले बिल्कुल सोचिए, बट आप किस बारे में सोचना चाहते हैं ये मेरे को बता दो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर दूं आपके डिसीजन बनाने में। उसको क्या बोलना है कि कोई दिक्कत नहीं, आप सोच सकते हो, आप सोचिए, लेकिन आप मेरे को ये बता दो कि किस बारे में आप सोचना चाहते हो, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूं, उस चीज में मैं आपकी हेल्प कर सकूं आपका डिसीजन बनवाने में। ठीक है, अगर वो कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं तो सॉल्यूशन करो, आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन है, कैसे पर्सन को क्या गाइड करना है। अगर वो प्रॉब्लम बता रहा है तो सॉल्यूशन दो, अगर वो प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, हेजिटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है वो आपको टाल रहा है भाई, वो करना ही नहीं चाहता। वो जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे ही कह रहा है सोच कर बताऊंगा, वो तभी आपकी कॉल कट करने के लिए, बस वो कॉल कट करा, बाद में आप कॉल करोगे तो वो उठाएगा ही नहीं आपकी, वो सिर्फ आपको टाल रहा है। ठीक है, तो उसको सिर्फ क्या बोलना है, उसको वहां पे थोड़ी अर्जेंसी क्रिएट करो। कैसी अर्जेंसी, उसको बोलो कि देख भाई मेरे को अभी इस मंथ के अंदर या बचे हुए 5 दिनों के अंदर या 10 तारीख तक या 15 तारीख तक मेरे को सिर्फ 8 ही ज्वाइनिंग करवानी है। मेरे को क्या करवाना है, सिर्फ इस बिजनेस में 8 ही ज्वाइनिंग करवानी है। ठीक है, इस मंथ में, या मेरे मेंटोर ने मेरे को ये प्लानिंग दिया, उस प्लानिंग के ऊपर चलने लग रहा हूं, जिसमें मेरे को इन 10 दिनों में 5 दिनों में 8 पर्सनों की ज्वाइनिंग करवानी है। ठीक है, अगर आप सोचने में समय लगा दोगे ना तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी भाई। ठीक है, और बहुत सारे पर्सन हैं जो बिजनेस करने के लिए रेडी हैं, और मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने उन 8 में से 4 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी है, और आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी भी 4 लोगों की सीट बची हुई है। क्या बोलना है अर्जेंसी में कि देखो मैंने इस मंथ में सिर्फ 8 लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है, या मेरे को इस टाइम पीरियड के अंदर 8 लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है, मेरे मेंटोर ने मेरे को प्लानिंग दी है, उस प्लानिंग पे मैं चल रहा हूँ। आपके लिए, मेरे लिए अच्छी बात है कि मैंने 4 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, या 6 लोगों को या 7 लोगों को ज्वाइन करवा दिया है, और आपके लिए अच्छी बात यह कि अभी भी 1 या 2 सीट मेरे पास बची हुई है। ठीक है, ये बात उसको बोल सकते हो आप। और ये 2 पर्सन है ना, मैं आने वाले 2 दिन के अंदर सेलेक्ट करने वाला हूं। अगर आप सोचने में ही टाइम लगा दोगे तो आपकी सीट किसी और पर्सन को चली जाएगी और आपकी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। अब बाद में अगर आप आओगे तो सिर्फ आपके पास पछतावा बचेगा, फिर सोचो ना सोचो कोई फायदा नहीं। ठीक है, और फिर लास्ट में उसको एक डेडलाइन देनी है। डेडलाइन समझते हो क्या होता है? एक सेकंड वेट करना। ओके, लास्ट में उसको एक डेडलाइन देनी है। डेडलाइन लाइक भाई देख मेरे को ना इस टाइम तक ही पर्सन चाहिए, इससे बाद में अगर तू जवाब देगा तो कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से आप क्रिएट डेडलाइन दे सकते हो उसको लास्ट की। ठीक है, और फिर ऑफ लॉस थोड़ा सा खोने का डर दिखा दो कि अगर तेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई तो फिर तेरे को क्या सहन करना पड़ेगा। एक तरीके से तेरी लाइफ चेंज नहीं होगी, तेरे सपने पूरे नहीं होंगे, बाद में तेरे को पछतावा होगा। एक मेरे साथ एक पर्सन आया था, उसने भी ऐसे ही बोला था मैं सोच कर बताऊंगा, फिर 2 महीने बाद उसका मैसेज आया कि सर मेरे को काम करना है, बट उस टाइम तक उसकी आईडी बंद हो चुकी थी, वो अब पूरी जिंदगी भर काम नहीं कर सकता, और आज वो पछतावा करता है कि काश मैं उस टाइम डिसीजन बना के स्टार्ट कर लेता। इस तरीके से उसको खोने का थोड़ा डर दिखाना है आपने। ठीक है, सोच कर बताऊंगा उसका तो यही सोल्यूशन है। इस तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हो। और डिसीजन इसके बाद भी अगर वो पर्सन नहीं आ रहा है तो फिर देखो फाइंड ए न्यू प्रोस्पेक्ट। ठीक है, यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ, आप खुद को इम्प्रूव करो और अच्छी स्किल लेके आओ ताकि आप उसको मैनिपुलेट कर सको। एक तरीके मैनिपुलेट इट मींस आप उसको समझा सको इस चीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट महंगे। देखो जब आप अपने उस प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट के बारे में बताते हो तो एक ऑब्जेक्शन आता है, नॉर्मली मेरे सामने भी आता है कि प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, बाहर मार्केट में तो ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं वैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, ये तो 150 रुपए का एलोवेरा जेल मिलता है, यहाँ तो 1700 रुपए का एलोवेरा जेल मिलता है, या ब्राइट टूथ जेल है वो 600 रुपए की दे रहे हैं मार्केट में, 100 रुपए की 80 रुपए की मिल जाती है ना। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं, किस किस के साथ आते हैं एक बार चैट बॉक्स से मेरे को बताओ बस। तो उसको क्या पूछना है, बिल्कुल सभी को आती है। देखो अब उसको क्या बोलना है, उसको वहां पे ना कुछ प्रैक्टिकल बातें करनी है आपने, ऐसे कुछ भी नहीं बोलने लग जाना कि प्रोडक्ट हमारे तो
एलोवेरा जेल 164 देशों में चल रहा है, या यहाँ पे इतनी जमीन पे बनता है, ठीक है, 17,000 एकड़ की जमीन है, उसमें उगाया जाता है, प्योर है ये वो। देखो ये चीजें ना उस बंदे को समझ नहीं आएगी, वहां पे कुछ प्रैक्टिकल बातें कैसे करनी है, उसको एक चीज पूछनी है, क्वेश्चनिंग में बात करनी है ज्यादा कैसे। फॉर एग्जाम्पल उसको पूछो भी, एक सेकंड रुकना, हाँ, उससे पूछो कि आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देना सही समझोगे या किसी लोकल प्रोडक्ट को। आप प्रेफरेंस किस प्रोडक्ट को दोगे, अच्छा किस प्रोडक्ट को बताओगे, किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को या किसी लोकल प्रोडक्ट को। नॉर्मली पर्सन क्या बोलेगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट को, ठीक है। उसको बोलो, उसको कुछ एग्जांपल दो। देखो मार्केट में एप्पल का फोन है या नहीं है, वो बोलेगा है। मार्केट में एंड्रॉइड का फोन भी है, बोलेगा ठीक है। अच्छा बेस्ट कौन सा है, वो बोलेगा एप्पल का फोन। अच्छा देख, नॉर्मल सी बात है, अगर आपको इन दोनों कंपनी में से या तो एंड्रॉइड कंपनी या एप्पल कंपनी में आपको करियर लगाने का मौका मिले, तो आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना पसंद करोगे। कोई पर्सन होगा जो एंड्रॉइड का नाम ले, क्या बोलेगा, एप्पल कंपनी में। अच्छा एप्पल कंपनी में ही क्यों आप ज्वाइन करना चाहोगे, वो बोलेगा क्योंकि वो ब्रांड है, क्योंकि वो अच्छा है, बेस्ट है, लोग जानते हैं उसको, ठीक है, इस तरीके से वो बोलेगा। फिर उसको ये बोलना कि देख भाई, वैसे ही हमारी कंपनी जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, और इसके जो हेल्थ के प्रोडक्ट होते हैं वो पूरे सारे मतलब एक तरीके से प्योरली होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है हमारे। फॉर एग्जांपल भी एलोवेरा जो है वो 99.7% इसमें एलोवेरा होता है, 0.3% होता है ना, वो कुछ ऐसे मतलब जड़ी बूटियां होती है एक तरीके से जो इसको खराब होने से बचाती हैं। बट अब मार्केट में जो एलोवेरा जेल लेके आते हो ना, वो एक बार पी के आप देखोगे, आप पूछोगे तो उसमें 99 पॉइंट क्या होता है, पानी होता है, एक्वा होता है, जैसे मनीष सर समझाते हैं 2cc प्लान में। और बाकी का जो बचता है ना 1% या 3-4-10%, वो एलोवेरा जेल होता है, ठीक है। अब वहां की आप अगर 10 बोतल 10 गिलास भी पी लेते हो एलोवेरा जेल, तो आपको उतना ही असर होगा जितना हमारी एक बोतल से हो जाता है। क्लियर हुआ, इस तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हो प्रोडक्ट के बारे में। और थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस और थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बता देना भाई। ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग चीजें सस्ती तो होती हैं बट काम की नहीं होती, लोग उनको यूज तो करते हैं लेकिन बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट से कोई बीमारी नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको बेनिफिट करेंगे तो बेनिफिट, वरना साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता। बट बाहर के प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे कोलगेट वगैरह होती है तो वो जो जानवर मर जाते हैं उनकी हड्डी का चूरा करके बनाई जाती है, इसमें केमिकल मिलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें केमिकल होता है फ्लोराइड ऐसा कुछ करके, और उस केमिकल से कैंसर तक की भी बीमारी होती है। इस तरीके से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और उसको थोड़ी वैल्यू क्रिएट करनी है प्रोडक्ट की, उसको थोड़ा बताना है कि भाई तेरे को प्रोडक्ट जिंदगी में एक ही बार लेना है, ठीक है, बेचना नहीं है प्रोडक्ट, सिर्फ एक बार लेके पर्सनल यूज करना है, उसके बाद में तेरे को बिजनेस ही करना है आगे, ठीक है। और फिर उसको लास्ट में 1-2 एग्जाम्पल देने हैं। फ्लोराइड हाँ बिल्कुल यही है ना। तो उसको लास्ट में ना 2 एग्जाम्पल देने हैं। 2 एग्जाम्पल कैसे देने हैं मैं बताता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल देना उसको कि देख भाई, आज तू कह रहा है प्रोडक्ट महंगे है ना, बट प्रोडक्ट महंगे नहीं है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम इन प्रोडक्ट को परचेज कर सके, बट प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोडक्ट के हिसाब से सही है। मैं तेरे को एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। देख, एक तरीके से देखे तो आईफोन जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए सस्ता है बट हमारे लिए महंगा है ना। आईफोन जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए सस्ता है, हमारे लिए महंगा है। पेट्रोल है, बहुत सारे लोगों के लिए सस्ता है, हमारे लिए महंगा है ना। तो नॉर्मली क्या है, देख प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट अपनी वैल्यू के हिसाब से सही है, अपने मतलब क्वालिटी के हिसाब से वैल्यू सही है उनकी, बट अपने पास इतने पैसे नहीं कि आप परचेज कर सके, ठीक है। बट उसको फिर थोड़ा समझा देते हैं, जिंदगी में एक ही बार प्रोडक्ट परचेज करने, बार बार नहीं करने, ठीक है। तो एक बार प्रोडक्ट परचेज कर बढ़िया तरीके से और अपना लाइफ बिजनेस स्टार्ट कर। उसके बाद में 2 महीने में 3 महीने में तेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद में लाइफ टाइम तेरे को पैसा ही कमाना है। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा आप ये बता दो मेरे को, चैट बॉक्स में यहां तक समझ आ रहा है आपको? फास्ट एक बार बताओगे, फास्ट आप चैट बॉक्स में बता दो अगर यहां तक समझ आ रहा है तो। देन मैं आपको आगे के बिल्कुल छोटे छोटे ऑब्जेक्शन बचते हैं, अभी बिल्कुल 10-15 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा सारे, ठीक है। ओके समझ आ रहा है। देखो अब करना क्या है, नेक्स्ट सुनो, ध्यान से फटाफट से करते हैं।
पहले तुम कमा लो। बहुत सारे लोग नॉन होते हैं ना जो अपने नॉन को शेयर करते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बोलते हैं कि पहले तू कमा ले फिर मैं कर लूंगा, पहले तू गाड़ी ले ले तेरी गाड़ी में ही मैं घूम लूंगा, तेरे पैसे आगे तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। उनको क्या बोलना है, उनको ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना उनके साथ में, उसको पीछे नहीं पड़ना, ठीक है। क्योंकि हम किसी को पीछे पड़ेंगे तो उसको लगेगा भी कुछ ना कुछ इसका फायदा है इस चीज में, ठीक है, तो वो आपके साथ वैसे ही ज्वाइन नहीं करेगा। आपने क्या बोलना है कि देख भाई मैं तेरे को फोर्स नहीं कर रहा, मैं तेरे को फोर्स नहीं कर रहा, मैं जस्ट तेरे को एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ज्वाइन करना ना करना तेरी मर्जी है, कोशिश करना ना करना तेरी मर्जी है। बस हमारा इस टाइम पे इस दिन एक वेबिनार होता है, एक वीडियो होती है, एक डेमो क्लास होती है, एक बार तू वो डेमो क्लास वॉच कर ले। अगर तेरे को लगे मेरे को करना चाहिए, बेस्ट लगे तो तू ज्वाइन कर लेना, वरना भाई मैं तेरे को फोर्स नहीं करूंगा, वरना मैं तेरे को फोर्स नहीं करूंगा, तेरी मर्जी होगी ज्वाइन करना ना करना, ठीक है। और टाइम वेस्ट देख भाई, अब तू बोल रहा है कि भाई पहले तू कमा ले, तो नॉर्मल सी बात है, उसको थोड़ा ना इमोशनल कर देना वहां पे। अगर आपका दोस्त है तो क्या बोल सकते हो, भाई देख जब हमने 10th क्लास करी थी तो साथ में करी थी, 12th करी साथ में करी, हम कहीं पे घूमने जाते थे साथ में जाते थे, खाना खाते साथ में खाते, और जब करियर बनाने का टाइम आया, जब कुछ स्टार्टअप करने का टाइम आया तो तू बोल रहा है पहले तू कर ले, भाई ये तो सही नहीं है। उसको इस तरीके से थोड़ा इमोशनल टचअप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में फिर देखो, अगर वो बंदा वीडियो देखता है, वेबिनार देख लेता है, वो बोलता है कि यार वेबिनार चलो मैं देख लेता हूं, तो उसको वीडियो दिखाओ। वीडियो दिखाने के बाद अगर उसके कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं, तो अगर आपको हैंडल नहीं करने आ रहे तो आप अपने अपलाइन से उसकी बात करवा दो कि देख भाई मैं तेरी मेरे मेंटोर से अपलाइन से बात करवाता हूँ, वो तेरे को आगे का प्रोसेस समझा देंगे, एक बार सीख के देख ले। अगर बढ़िया लगा तो दोनों भाई मिलके स्टार्ट करेंगे, अगर बढ़िया नहीं लगा तो दोनों भाई मिलके छोड़ देंगे। इस तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अपने नॉन को ही आता है ज्यादातर ये ऑब्जेक्शन कि भाई पहले तू कमा ले, राइट, ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्शन है। नेक्स्ट है टाइम नहीं है, समय नहीं है। अभी देखो ये ना कॉमन ऑब्जेक्शन है जो हर किसी के सामने आता है, भाई टाइम नहीं है, समय नहीं है। अब नॉर्मल सी बात देखो, ये ऑब्जेक्शन है ना एक रियल फैक्ट से बना है। फॉर एग्जांपल भी ये आप झूठ भी नहीं बोल सकते एक तरीके से। बहुत सारे लोग, कईयों को टाइम नहीं होता है, जो पर्सन जॉब करता है ना वो अपनी जॉब से टाइम नहीं निकाल पाता है ज्यादातर। बहुत कम पर्सन होते हैं जो अपनी जॉब से टाइम निकाल के एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए कुछ काम करते हैं पार्ट टाइम में, वरना मोस्टली पर्सन नौकरी पे ही अपना ध्यान दे रखते हैं, है ना, राइट। तो उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं, देखो उनके साथ अगर आप एक तरीके से अगर ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे तो समझेंगे नहीं वो। उनको बस थोड़ा सा क्या करना है, उनको ये बोलो कि देखो मैं बिल्कुल मानता हूँ आपके पास टाइम नहीं है, बट आप एक बार हमारे प्लेटफॉर्म को समझ के देखो। जब आप हमारे प्लेटफॉर्म को समझोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक ही अंदर से फील आएगा कि मेरे को तो ये काम करना चाहिए। आप अपने आप ही अपने टाइम को थोड़ा थोड़ा मैनेज करने लग जाओगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपके अकेले के साथ नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो पुलिस में है, आर्मी में है, जो जॉब पे है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पे है, प्राइवेट जॉब पे है, वो लोग ऑलरेडी हमारे काम को करने लग रहे हैं, ठीक है। अगर वो पर्सन काम कर रहे हैं, वो अपना टाइम निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आप खुद समझो कि ये बिजनेस किस लेवल का होगा। और जब आप प्लेटफॉर्म को समझ जाओगे ना तो आप भी इसके लिए अपना टाइम ऑटोमेटिक मैनेज कर लोगे। बट आप पहले प्लेटफॉर्म को देख के देखो, अगर अच्छा लगता है तो फिर स्टार्ट कर लेना, वरना जैसी लाइफ पहले चल रही है वैसे तो कंटिन्यू रहनी है। बट अभी अगर आप ये बोल के छोड़ दोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर आप पूरी जिंदगी भर पछतावा करोगे कि एक बार कम से कम उस प्लेटफॉर्म को मैं समझ तो लेता, देख तो लेता कि था क्या पता आपकी लाइफ चेंज हो जाए, है ना। इस तरीके से ही आप इसको ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो मेरे हिसाब से। अगर कोई स्टूडेंट है तो विपिन सर का बोल दो कि विपिन सर ने भी +1 क्लास में स्टडी करते करते बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज वो भी कर रहे हैं, है ना। कोई आर्मी पर्सन है तो आप जैसे अपने गुरमेश सर जी हैं जो मैनेजर बने थे रिसेंटली, तो उनका एग्जांपल दे दो भी, ये पुलिस पर्सन है और उसके बाद भी अपने फॉरएवर बिजनेस को करने लग रहे हैं। तो आप खुद सोचो, अगर ये कर सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, लाख रुपए महीने के अपनी जॉब से अलग कमा सकते हैं, तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है। एक बार प्लेटफॉर्म समझो, देखो बढ़िया बेटर लगता है तो फिर आप स्टार्ट कर लेना। और 1-2 घंटे, सर मैं उससे 24 आवर जॉब करता हूँ, देखो 24 घंटे तो कोई जॉब नहीं करता जी, 24 घंटे कौन जॉब करता है। तो उसको ये बोलो भी देख नॉर्मल सी बात है, अपने पास 24 घंटे होते हैं और उसमें से 8 घंटे अगर आप नौकरी करते हो, 6 घंटे 8 घंटे सोते हो, या 2-3 घंटे घर वालों से बातें करते हो, तो भी 3-4 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम अपना फोन यूज करते ही करते हैं। तो अगर उस टाइम को आप यहाँ यूज कर लोगे तो आपका अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। बस इस तरीके से क्लियर कर दो इस ऑब्जेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉड तो नहीं है। अब ये तो मेरे हिसाब से बहुत कम ऑब्जेक्शन आते हैं ऐसे, क्योंकि अपनी सोसाइटी ही इतना अच्छा ग्रो कर रही है। इंस्टाग्राम पे अगर देखेंगे तो 1 लाख से ज्यादा अपने फॉलोवर हैं,
यूट्यूब पे देखोगे तो 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया लग्जरी ऑफिस आप वीडियो दिखा सकते हो वीडियो कॉल करके। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी फॉरएवर में ग्रो हो रही है। अब ये फ्रॉड वाला तो बहुत कम आता है मेरे हिसाब से। पर्सन को प्रेजेंटेशन में यकीन हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है, वीडियो कॉल कर लेते तो भी ट्रस्ट हो जाता है पर्सन को, ठीक है, भाई फ्रॉड नहीं है। फिर भी अगर कुछ ऑब्जेक्शन रह जाते हैं तो वो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। उसको क्या बोलना है, उसको क्या बोलना है, देख भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये गलत है या ये कंपनी है ये फ्रॉड है, तो अगर आप मेरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे ना, तो आप एक बार गूगल पे चेक कर लो। एक बार आप गूगल पे चेक कर लो और गूगल पे लिख देना वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द अर्थ। भाई पूरी पृथ्वी पे ब्यूटीफुल बिजनेस कौन सा है, तो आपको फॉरएवर का नाम मिलेगा। सेकंड आप लिख देना मेरे भाई की वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, तो आपको फॉरएवर के ही प्रोडक्ट मिलेंगे। अब नॉर्मल सी बात है, अगर गूगल खुद ये चीज बताने लग रहा है तो भाई ये फ्रॉड कैसे हो सकता है। दूसरा क्लियर करो भी, 164 देशों में बिजनेस चल रहा है। एक लास्ट एग्जांपल क्या देना उसको, एक बात बता मेरे को, फॉर एग्जांपल भी तू देश का कोई तू किसी देश का प्रधानमंत्री है, उसको एग्जांपल देना है कि भाई लगा के चल तू देश का प्रधानमंत्री है, तेरे देश में कोई दूसरे देश की कंपनी आने लग रही है काम करने के लिए, ठीक है, तो तू उस कंपनी के डॉक्यूमेंट को चेक करेगा नहीं करेगा, अपनी मैनेजमेंट को बोल के उस कंपनी की चेकिंग करवाएगा नहीं करवाएगा कि ये फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, गलत तो नहीं है, वो बोलेगा भाई करवाऊंगा। अच्छा, अब इंडिया में जब ये कंपनी आई थी कि इसके डॉक्यूमेंट को इस कंपनी को चेक नहीं किया गया होगा, वो बोलेगा किया गया होगा। ऐसे ही मेरे भाई ये 164 देशों में चल रही है, 164 बार इस कंपनी की चेकिंग हुई है, उसके बाद इस कंपनी को अलो करा गया कि अब आप हमारे देश में काम कर सकते हो। इसके प्रोडक्ट को चेक किया गया है। हर देश का चेक करने का तरीका अलग है, कोई प्रोडक्ट चेक करता है, कोई इसके मतलब सर्टिफिकेट चेक करता है, कोई ओनर को चेक करता है, कोई कंपनी के मार्केटिंग प्लान को चेक करता है। तो सारी चीजें चेक करने के बाद ये कंपनियां 164 देशों में चल रही हैं। अगर फ्रॉड होती तो 45 साल पहले बंद क्यों नहीं हुई, 45 सालों से क्यों चल रही है। हमारे देश की गवर्नमेंट इतनी तो पागल है नहीं, इतनी तो बेवकूफ है नहीं कि भाई 45 सालों से कोई फ्रॉड काम चल रहा है और उस काम को चलता ही जा रहा है और इतने लाखों लोग उस काम को करने लग रहे हैं। इस तरीके से आप उसको बोल के ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं था, बस छोटा सा ही था, अभी ऐसे क्लियर कर सकते हैं भाई 2-3 बातें बोल के। तो बहुत लोग बोलते हैं गूगल पे तो क्यों भी इंसान डाल सकता है, गूगल पे तो कोई भी इंसान डाल सकता है, तो फिर